अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आया कोई ऐसी दवाई है जिससे बेटा हो जाए या बेटी हो जाए। तो मैं ये पहले क्लियर करती जाऊँ कि ऐसी कोई दवाई या मेडिसिन बिल्कुल नहीं है जिसको लेने के बाद आपके यहाँ बेटा होगा या बेटी होगी। ये सब इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। यह सिर्फ उसी की मर्ज़ी है कि किसे बेटे से नवाजना है और किसे बेटी से नवाजना है। उसी से मांगें और उसी से दुआ करें। आपके घर बेटा हो या बेटी हो, आप अल्लाह ताला से यही दुआ किया करें कि वो सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप और मेथड बताऊंगी जो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपके यहाँ बेटा हो जाए या बेटी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि इस टॉपिक के हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो यही है कि जब भी किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो उसके सारे घर वाले, उसका मर्द यही सोचता है कि शायद इसी मेरी बीवी की वजह से, इस औरत की वजह से मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। लेकिन ये सरासर गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता, ना ही उसका कोई रोल होता है। बल्कि अगर आप बायो के बारे में जानते हैं, अगर आपने मैट्रिक तक भी बायो को पढ़ा है तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्द में होते हैं, औरत में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अगर मर्द का वाई क्रोमोसोम औरत के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होगा तो तब ही उनके यहाँ बेटा पैदा होगा। और औरत में तो ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम है, वाई नहीं है। और अगर मर्द का एक्स क्रोमोसोम जाकर औरत के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएगा तो उनके यहाँ बेटी पैदा होगी। ये डिटरमिन करना कि जाके वाई क्रोमोसोम अटैच होगा या एक्स, ये भी मर्द के हाथ में नहीं है। तो एट द एंड सारा इख्तियार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। उसी की मर्ज़ी के मुताबिक वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्स से जाकर मिलता है या एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स से जाकर मिलता है। तो ना ही इसमें कसूर औरत का होता है और ना ही कसूर मर्द का होता है। तो थोड़ा सा हम इसकी बेस पर बात कर लेते हैं ताकि जो बात मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ वो आसानी से आपको समझ आ जाए। तो जो वाई क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं और साइज़ में भी छोटे होते हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं। और जो एक्स क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं और वो ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा भी रहते हैं। और इसके अलावा वो बहुत स्लोली स्विम करते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो बेटा या बेटी पैदा होने में इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है ओव्यूलेशन डेज़। ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब ओवरी में से एग रिलीज़ होते हैं। जब औरत के ओव्यूलेशन का टाइम होता है, अगर उससे 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद अगर आप आपस में मिलते हैं तो ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। उसकी वजह यही है कि जैसे ही एग जो है वो रिलीज़ होता है ओवरी में से, तो सबसे पहले जो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म होता है जाके उसको फर्टिलाइज कर देता है। अगर आपको बेटी चाहिए तो आप अपने पीरियड्स के एंड होने के फ़ौरन बाद ट्राई करते रहें और ओव्यूलेशन दिन से 3 या 4 दिन पहले तक ट्राई करते रहें। इस पीरियड के अंदर जो है वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म उनकी एग के रिलीज़ होने तक डेथ हो जाती है। तो सिर्फ जो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं और वही एग को फर्टिलाइज़ करते हैं और इसी तरह आपके यहाँ बेटी पैदा हो जाती है। तो मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर देती हूँ कि अगर आपको बेटा चाहिए तो ओव्यूलेशन के 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद आपने मिलना है। अगर आपको बेटी चाहिए तो आपने ओव्यूलेशन से 3 या 4 दिन पहले आपस में मिलना है और 24 घंटे पहले बिल्कुल नहीं। और ओव्यूलेशन के 24 घंटे बाद तक भी बिल्कुल नहीं मिलना। तो ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी।
दूसरे नंबर पे अब हम बात करेंगे कि डाइट में ऐसा क्या लेना चाहिए। डाइट में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बेटे के लिए लेनी चाहिए, उससे अपोजिट चीज़ें अगर आप लेंगे तो वो बेटी के लिए होंगी। अगर आपको बेटा चाहिए तो आपने स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाना। इसके अलावा जितना भी मिल्क बेस्ड खाना है, जितना भी कैल्शियम से भरा खाना है, ये आपने नहीं खाना है। और आपने खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है, जैसा कि ऑरेंज जूस होता है, लेमन होता है, खटाई वाली चीज़ों से आपने दूर रहना है। अगर आपको बेटी चाहिए तो आपको अपनी डाइट में पोटाशियम से भरा हुआ खाना खाना है। पोटाशियम जैसा कि केला होता है, केले के अंदर भरपूर पोटाशियम होता है। एप्पल खाएं, साग खाएं। इसके अलावा आप हिमालयन नमक खाएं। हिमालयन साल्ट शान वालों के आ रहे हैं, आप उसका साल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थर्ड टिप ये है कि आपने मिलने से पहले कॉफ़ी लेनी है। कॉफ़ी क्या करती है कि वाइट स्पर्म को स्टिमुलेट करती है, ज़्यादा एक्टिव करती है, तो चांसेस लड़का होने के ज़्यादा हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका स्पर्म काउंट। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों के स्पर्म काउंट ज़्यादा होते हैं उनके यहाँ बेटा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जिनके स्पर्म काउंट कम होते हैं उनके यहाँ बेटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्पर्म काउंट पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको ज़्यादा करने में बात करेंगे। फिफ्थ और हमारा लास्ट पॉइंट अभी अंडर रिसर्च है, और वो है इवनिंग प्राइमरोज ऑयल कैप्सूल। ये प्राइमरोज ऑयल कैप्सूल जो हैं आपको किसी भी लोकल मेडिकल शॉप से मिल जाएंगे। अगर आपको लोकल फार्मेसी से ये कैप्सूल नहीं मिल रहे तो आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। अगर आप रोज़ाना का एक कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो आपके यहाँ बेटा होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। आखिर में मैं फिर यही कहना चाहूँगी आपसे कि बेटा हो या बेटी, आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें जो भी नेमत या रहमत आपके घर आए वो बिल्कुल सेहतमंद हो, उसके अंदर नुक्स ना हो। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें कि उसने आपको औलाद जैसी नेमत के लिए चुना। अपना और अपने अहलो याल का बहुत बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।